खरगोश के सींग होते बांध लूंगा, आप क्या गधे के सींग होते बांध लूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलते ये कदापि नहीं मान सकता। मैं कह रहा हूँ ये बतौलेबाज है भाई साहब, बतौले मारते हैं खूब तगड़े। इस मुल्क का वजीर आलम कह रहा है मैं तो फकीर हूँ, केवल ये एक ही काम करेगा, झोली लेकर निकलेगा। सही पूछो ना, ये सुट्ठेबाज है। निकल गए और बैठते बनियामित चूहा पवित्र लाला बनिए बिगड़, ये मित्र नहीं हो सकते कभी। जब हुआ बच्चा साल का 5, बच्चा बिल्कुल बोला साँच, और जब हुआ साल का 10, बच्चा बोला सच, और होता साल का 20, कुछ बातें लेता सीख, और जब होता साल का 30, ना देखा गारा कीच। जब होता साल का 40, फिर करता बोतों पे पॉलिश, और होता साल का 50, आदमी हो जाता है खास। जब होता है साल का 60, फिर लगाता है बातों में गांठ। जब हुआ साल का 70, कभी अंदर कभी बाहर। ये मोदी 70 की उम्र में चल रहा है, कभी तो वहां पहुंचता है केरला, कभी यहाँ पहुंचता है, कभी वहां पहुंचता है, कभी वहां पहुंचता है। और जब हुआ साल का 80, कभी खुर्रा कभी खांसी, और हुआ साल का 90, काम हो गए भव्य, और हुए साल के 100, गए हमेशा गुस्सो। मोदी की गारंटी अजी गारंटी, गारंटी तो पंखे की भी वारंटी आवे, सबकी वारंटी आवे, गारंटी ना आती, वारंटी आ रही है। ये कह रहे ना हिंदू राष्ट्र बना। जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए उस दिन भाई साहब मेरे कान काटना, और मैं भीख मांगता फिरूंगा, रोटी खानी अन्न खाना छोड़ दूंगा। ये वो है पंडित, धर तक कलम कर दे मेरा सर। लेकिन भाई साहब मैं इसकी नीतियों की ऐसी लड़ाई है, कभी इस बीजेपी का काम बात करूंगा नहीं। और ये वो लोग हैं जिस देश का बंटवारा ये करके गए थे। पहले हिंदू सभा हुआ करती थी, फिर जनसंघ बनी, फिर जनता पार्टी बनी, वो जनता पार्टी बनी मोरारजी देसाई, 2.5 साल नहीं चलाए। अब ये भारतीय जनता पार्टी है, और बनेगी भागती हुई जनता पार्टी। ये नोट करना, मैं बता रहा हूँ, भागेंगे ऐसे जाएंगे जैसे गधों के सिर सिंह। और एक नोट कर लो, जिस मुल्क का वजीर आलम झूठ बोलता हो, वहाँ का बच्चा भी प्रेरणा झूठ बोलने के लिए लेता है। आप क्या खरगोश के सींग होते बांध लूंगा, आप क्या गधे के सींग होते बांध लूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलते ये कदापि नहीं मान सकता। कहते हैं मैं सच्चा हूँ, एकदम ईमानदार हूँ, 18 घंटे काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। वो किसान 24 घंटे काम करता है भाई साहब, उसे खाना भी टाइम पर नहीं मिलता। और ये तो कह रहे हैं ना 18 घंटे, मैं कह रहा हूँ ये बतौलेबाज है भाई साहब, बतौले मारते हैं खूब तगड़े और झूठे। अब योगी जी कह रहे हैं हम दुगनी आमदनी कर देंगे किसान को। भाई साहब फुटपाथ पे ला दिया उन्होंने, फुटपाथ पे। हाँ जी, कह रहे थे कि डंका बजा देंगे दुनिया में भारत का। डंका पहले भी बजता था, सोने की चिड़िया देश था ये। और देखिए इस मुल्क का वजीर आलम कह रहा है मैं तो फकीर हूँ, केवल ये एक ही काम करेगा, झोली लेकर निकलेगा एक दिन। नोट करना मेरी बात। बोले तो थे झोला लेके चल दूंगा। ये माल लपेट के भाई साहब ढूंढ के बेच रहे माल को ये। हाँ, जनता समझ गई। जब संसाधन ही बेच देंगे, इस मुल्क के संसाधन जो कांग्रेस ने बनाए, जब उन्हें आप बेच देंगे क्या करेंगे? आज नौजवान 45% युवा भटक रहा है रोज पे। अराजकता कब फैलेगी? जब नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा। शिक्षा नहीं, शिक्षा बेचने का काम इन्होंने करा, महंगी कर दी। जब 2003 में आए मुरली मनोहर जोशी विकास संसाधन मंत्री बने थे, समझे जी, इन स्कूलों का व्यवसायीकरण प्राइवेटकरण जब हुआ। और इस कोरोना में भी मैंने देखा भाई साहब, ये हर्षवर्धन हुआ करते थे केंद्रीय गृह मंत्री स्वास्थ्य के, लेकिन जब क्वेश्चन पुटअप की बात आती है ना, ये उसे ही हटा देते हैं, जवाब नहीं देते। मोदी जी ये बताओ, जब भी कोई सवाल उठता है, चाहे किसान लड़ाई के लड़े, पहला प्रधानमंत्री है इस मुल्क का जिसने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। ये पहला प्रधानमंत्री है इस मुल्क का जिसने सूट बूट रोज बदले। ये पहला प्रधानमंत्री है जो बतौले मार रहा है। ये नहीं बताया पहला प्रधान साहब। जिस संकल्प यात्रा की बात करते, वो भी मेरी बहन थी जिससे फेरे पड़े थे। वहाँ फेरे पड़ते हैं ना, जब पंडित जी संकल्प दिवाते हैं, अग्नि देवता सूर्य देवता, वो बहन की भी पीड़ा ये सुनेंगे क्या? वो आज कहाँ है? ये तो भाई साहब ऐसे शख्स को ना पहले घर में नहीं घुसन देते थे, मैं सही बता रहा हूँ। इन्होंने मुल्क को थमा दिया इसे। ये तो भाई साहब बेचेंगे ना, करेंगे क्या? ये मीडिया दिखा रहा है मोदी जी ये भाई साहब, ये चौथा स्तंभ है। ये सब लोगों को मैं नहीं कहूँगा, आप अपनी जगह यदि सही रहेंगे तो भाई साहब एक दिन जरूर कहानी होगी। खरीद लिया क्या मोदी ने सर? नहीं, मैं नहीं कह सकता। ये जनता जनार्दन है, इसे खरीदा नहीं जा सकता सबको। कोई है खरीद लो। क्या होगा अब की बार? है जी, अब की बार क्या होगा? क्या होगा? ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। जो कह रहे हैं ना, इसे कहते हैं घमंड, 400 के पार। और अभी कह रहे हैं ना कांग्रेस की 40 आएंगी, मैं कह रहा हूँ ये 40 पाएंगे, कांग्रेस 400 पे गठबंधन पे जाएगी। क्या बात है, 400 पे? हाँ जी। और सुनो, और राहुल गांधी तूफान नहीं,
आदि है, हिंदुस्तान का नया गांधी है। लेकिन डरते हैं राहुल गांधी से मोदी। डरेंगे जो इनके एक इल्ला सिंगल पर्सन आदमी जिसने क्वेश्चन उठाता है, नीरव मोदी, राहुल मोदी, ये चोर, अडानी, ये चोर। तो पुण्येश मोदी गुजरात से मुकदमा ठोकते, घटना घटती कहाँ है? कर्नाटक में, और मानहानि का दावा। अरे धिक्कार है, शर्म की बात है। ऐसा तानाशाही चल रही है। तानाशाही हिटलर की भी नहीं चली थी, हिंदुस्तान नहीं रोका था। नोट करो, इतिहास उठाइए पहले। हिटलर थे जो आए थे हिंदुस्तान ने, उसे भी रोक दिया था। हाँ, अच्छे चले गए। यहाँ तो बाबा है बुलडोजर चला। बाबा बुलडोजर भाई साहब, जिसके पैर ना पीत पिवाई वो कह जाने पीत पिवाई, जिसके पैर में पिवाई होगी, बेटे के दर्द को मैं जान सकता हूँ या एक बाप जान सकता है, उसे ही तो पता है। लेकिन जब इनके है ही नहीं कुछ, इन्हें क्या पता? ये कह रहे हैं हमारा घर परिवार नहीं है, इसीलिए तो हम भ्रष्टाचार नहीं करते, ऐसे दावे करते हैं। परिवार इनके परिवार हो भी नहीं सकता। सही बुझ जाओ ना, ये सुट्ठेबाज है। निकल गए और बैठते। और आज भाई साहब एक बात बताइए, पत्रकार बंधु एक बात बताइए मुझे, इस जोड़ो ये गेस्ट आश्रम सबसे टिपिकल आश्रम है और सत्ता तो इन्हें भोगनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये प्रवचन करें, उपदेश दें। और अभी कह रहे थे राम, अरे राम गए कहाँ थे? मेरे मोहल्ले में खुद जबरदीन, रोशन मियाँ, यामीन मियाँ आज भी कहते हैं बड़ी राम नाम ठीक हो। हाँ ठीक है, लेकिन इनके राम गए कहाँ है? यहाँ तो हर घट में राम है। सुबह ही जब निकलता है राम राम भाई साहब, राम राम जी, आदाब भाई। लेकिन भाई साहब ये ऐसे मुद्दे कर रहे हैं। अभी जब हैप्पी न्यू ईयर आया, मैंने की हैप्पी न्यू ईयर, एक सज्जन आए, नया वर्ष मंगल में हो, मैंने की बहुत अच्छी बात। एक मेरे पंडित जी और बैठे बराबर में, वो बोले नया वर्ष मुबारकबाद। तो वो लाला जी है, बस बिदक गए एकदम। अरे ये तो कसाई हो गया दिखे पंडित। मैंने कहा यार सेठ जी तुम कुछ बात भी कर रहे हो। बनिया मित्र चूहा पवित्र, लाला बनिए बिगड़, ये मित्र नहीं हो सकते कभी, कभी नहीं हो सकता। नोट कर लो मेरी बात, मेरे शास्त्रों में लिखा दिखाऊंगा आपको। आप अपना नंबर देना, मेरा नंबर लेना। भाई साहब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये जनता जनार्दन है। ये भाई साहब अजीब अदा है इसे खाक में मिलाने की, और इसका चाहे जमीन पर नाम लिखकर उसका मिटा दे। क्या बात है भाई, ताली बजा दो यार, क्या कहने, बढ़िया बात बोली इन्होंने। लेकिन ये जी जितने अहंकार में है, जितने घमंड में है, टूट जाएगा। टूट जाएगा, टूट गया। पहली बार एक मिसाल और सुन लो। आज जब हुआ बच्चा साल का 5, बच्चा बिल्कुल बोला साच, और जब हुआ साल का 10, बच्चा बोला सच, और होता साल का 20, कुछ बातें लेता सीख, और जब होता साल का 30, ना देखे गारा कीच। जब होता साल का 40, फिर करता बोतों पे पॉलिश, और होता साल का 50, आदमी हो जाता है खास। जब होता है साल का 60, फिर लगाता है बातों में गांठ। जब हुआ साल का 70, कभी अंदर कभी बाहर। ये मोदी 70 की उम्र में चल रहा है, कभी तो वहां पहुंचता है केरला, कभी यहाँ पहुंचता है, कभी वहां पहुंचता है, कभी वहां पहुंचता है। और जब हुआ साल का 80, कभी खुर्रा कभी खांसी, और हुआ साल का 90, काम हो गए भव्य, और हुए साल के 100, गए हमेशा गुस्सो। भाई ताली बजा दो यार, एकदम अब समझ। अब इस कांग्रेस पार्टी में बता रहा हूँ, और ये मोहताज नहीं है किसी चीज की। हर घर में इसका चुनाव चिन्ह है, ये हाथ का पंजा। ये सनातनी कहाँ से आ गए? पहले सनातनी, मैं सनातनी हूँ। ये ब्राह्मण हुआ करता था, ये वैश्य हुआ करता था, ये छत्री, और ये मेरे दलित भाई। इस मुल्क की ताकत है। पहले अंगूठा लगता था, शिक्षा कांग्रेस ने दी भाई साहब। पहले मेरे वालिद साहब जो है ना, अब मैं वालिद कह दूं तो भाई साहब बड़ा बड़ा पंडित नाराज हो जाए, नहीं तो वालिद कह भाई मेरा शब्द मेरे पर्यायवाची है भी। वालिद कह दे, बरखुदार कह दे, बेटा कह दे, वादा कह दी, इसमें क्या फर्क है? उर्दू तो नस नस में है भाई। भाई साहब उर्दू अरबी यहाँ की स्टार्टिंग रही है। हमारे वालिद साहब जो थे ना, उर्दू में लिखते थे। हाँ, लेकिन ये भाई साहब नया सोसा छोड़ते, केवल बांटने की बात करते हैं। और देखो जी, जिस और तुमको नहीं बांटते, आप इन्होंने देख लो महाराष्ट्र में क्या करा है अजीत पवार के साथ। मतलब जिसको भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं उन्हीं को खरीद ले रहे हैं और धुल के साफ। नहीं, इनके धोरे आ जाओ तो ये तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो बेकार। और मोहर लगाम है अपनी, और जैसा हम कह, अभी मैं बताऊं भाई साहब, अभी नोट करना मेरी बात, और ये मैं मोमडन भाइयों से कह रहा हूं विश्वास करके। ये जो अभी 3 कानून आए थे ना, अध्यादेश जो पास हुए, 147 सांसद निलंबित करें, 147 इतिहास में पहली बार। देखिए लोकतंत्र में यह है, जब कोई कानून बनाए तो चर्चा करके बनाए। उसमें पहले 15 दिन की रिमांड थी, अब 90 दिन की रिमांड होगी। 90 दिन की रिमांड पे पुलिस टॉर्चर करेगी आपको। लेकिन ये वो है पंडित, धड़ से
कलम कर दे मेरा सर। लेकिन भाई साहब मैं इसकी नीतियों की ऐसी लड़ाई है, कभी इस बीजेपी का काम बात करूंगा एक नहीं। बात बताइए, सवाल पूछ रहा हूँ, आज की जिस तरह आप बोल रहे हैं ना खुल के, आज के दौर में बीजेपी के खिलाफ बोलना इतना आसान है? मैं बोलूंगा, मरते दम तक बोलूंगा। मेरा दर्द, मेरे भाई साहब पूर्वजों को याद करिए, ये आज़ादी वैसे नहीं आई थी। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब जंग आज़ादी लड़ी गई थी, ये मैं कह लूँगा ना, मैं नहीं पंडित जी ने लड़ी या साई लड़ी, सारा मुल्क एक था। और मैं बता दूं एक बात और सुनो, ये कह रहे ना हिंदू राष्ट्र बनाते बनाना, जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए उस दिन भाई साहब मेरे कान काटना और मैं भीख मांगता फिरूंगा, रोटी खानी अन्न खाना छोड़ दूंगा। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। के नाम पे जुमला दे रहे हैं लोग। मेरा ऐतराज भी करे तो शौक से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे जंग आज़ादी में सारे एक साथ थे हम, और जब हमने ये लड़ाई लड़ी, जब आगे बढ़े राज हैं, आराम की बात नहीं है भाई साहब। मेरी आँख रात को भी आँख खुल जाए, मुझे बहन जो यही दिक्कत, मुझे तो नींद नहीं है ईमानदारी से। हाँ बड़ा गुस्सा भाई साहब, जो मुल्क को तोड़ रहे हो इन बहन। एक बात बताइए, 56 इंच का सीना सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। बताओ ये बात होनी चाहिए क्या? और वो भी सदन के अंदर, अंतरराष्ट्रीय कानून सब देखते हैं बात है। और मैं कह रहा हूँ जाके दिखाओ मणिपुर, मणिपुर क्यों नहीं गए? मोदी की गारंटी। अजी गारंटी तो पंखे की भी वारंटी आवे, सबकी वारंटी आवे, गारंटी ना आती, वारंटी आ रही है।